नमस्कार, राधे राधे प्रिय दर्शकों। आप देख रहे हैं एस्ट्रो विकास शर्मा चैनल। यहाँ ज्योतिष सीखना है सरल भी और सटीक भी। हम पिछली 2-3 क्लासेस में एक बहुत गूढ़ और चर्चित विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है कालसर्प योग। बहुत से लोग अपने जीवन की हर रुकावट, हर परेशानी का कारण कालसर्प योग को मान लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हर कुंडली में कालसर्प योग बनता है जहाँ राहु और केतु मौजूद हों? कई लोग क्या होता है, राहु केतु के अंडर में सारे ग्रह देख लेते हैं और एक ही बार में कह देते हैं कालसर्प योग है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो भंग हो रहा हो। किन किन परिस्थितियों में भंग होता है उसकी हम चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि हर बार ये योग उतना प्रभावी नहीं होता है जितना कहा जाता है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कब कालसर्प योग नहीं बनता और कौन सी सूक्ष्म परिस्थितियां इस योग को निष्क्रिय या कमजोर बना देती हैं या खारिज कर देती हैं। कालसर्प योग का मूल सिद्धांत क्या होता है, पिछली 2-3 क्लास में हम बता भी चुके हैं। एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हो, जैसे राहु यहाँ हो, केतु यहाँ हो, सारे ग्रह यहाँ हो, या राहु केतु या सारे ग्रह यहाँ हो, राहु और केतु यहाँ हो तो सारे ग्रह ऊपर हो या नीचे हो, मतलब राहु केतु से कंट्रोल में रहना चाहिए, एक साइड में होना चाहिए, तब कालसर्प दोष माना जाता है। बात को समझ रहे हैं आप? राहु और केतु को मानो आप दो छोर समझ लीजिए, उदाहरण से समझा रहा हूं, दो छोर समझ लीजिए। यदि सारे ग्रह इन दोनों के बीच फंसे हों तो जातक का जीवन मानो एक सर्प चक्र में घूमता रहता है। कौन से चक्र में? सर्प चक्र में घूमता रहता है। जैसे संघर्ष हुआ, अस्थिरता हुई और मानसिक दबाव इस योग के प्रमुख परिणाम माने जाते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं आज मैं, यह योग हर स्थिति में नहीं बनता। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि लोग राहु और केतु देख के बता देते हैं एक साइड ग्रह हैं तो कालसर्प दोष है। हो सकता है ना भी हो, भंग हो रहा हो, तो किन परिस्थितियों में भंग होता है? कई बार राहु और केतु के बीच ग्रह तो होते हैं, परंतु ग्रहों के अंश के आधार पर यह योग आधा बनता है या बिल्कुल नहीं बनता। राहु केतु के मध्य की परिभाषा। अब प्रश्न उठता है, राहु और केतु के बीच का अर्थ क्या है? इसको डिटेल्स में समझिए। यदि राहु किसी भाव में है तो उससे ठीक विपरीत भाव में केतु रहेगा। इतना तो आपको पता है क्योंकि 180 डिग्री पर ही दोनों रहते हैं। इन दोनों के मध्य के सभी भाव, जैसे इन दोनों के मध्य के सभी भाव हैं वहां पर केतु जितने भी ग्रह हैं वहां विराजमान हो तो कालसर्प दोष होता है। यदि सभी ग्रह स्थित हों तो कालसर्प योग कहा जाता है। लेकिन यदि कोई ग्रह राहु या केतु के साथ ही बैठा हो, स्थिति ये भी तो बन सकती है, यहाँ राहु हो, यहाँ केतु हो, लेकिन यहीं गुरु विराजमान हो जाए, यहाँ बुध विराजमान हो जाए, स्थिति कुछ भी हो सकती है। बात को आप समझ रहे हैं? तो हमें तब कैसे पता करना है, इन सब की चर्चा भी आज हम बहुत डिटेल्स में करेंगे। या उनकी विपरीत दिशा में थोड़ा सा अंश आगे या पीछे हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अंश भी देखे जाते हैं ना डिग्री वाइज। तो फिर यह देखना पड़ता है कि वह ग्रह राहु केतु की दिशा में है या उससे पार चला गया है। इस बात को आप गहराई से समझिए। अंश से निर्णय कैसे करें, है ना, मैं आपको निर्णय करके बता देता हूं। अब यहीं से असली ज्योतिष की गणना शुरू होती है। प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं। कितने अंश होते हैं? 30 अंश होते हैं। जैसे मेष राशि का उदाहरण ले लीजिए, 30 डिग्री, वृषभ राशि 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते हैं और पूरा 360 डिग्री का ब्रह्मांड हो जाता है। 360 को हम विभाजित करेंगे, भागित करेंगे 12 में, क्योंकि 12 राशि होती है तो 30 ही आएगा, 30 अंश। बात को समझ रहे हैं आप? इतनी क्लियरिटी आपको मिली कि नहीं मिली? ठीक है। मान लीजिए राहु मेष राशि में 15 डिग्री पर है। राहु मेष राशि में 15 डिग्री पर है। कैलकुलेशन को समझिए। अब उसी राशि में मंगल भी स्थित है, और कितनी डिग्री पर है? 25 डिग्री मान लीजिए, 25 डिग्री मान लीजिए। तो अब क्या मंगल राहु के साथ माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह आगे निकल चुका है, डिग्री वाइज आगे निकल चुका है, समझ गए, उसके पार जा चुका है। यदि मंगल 25 डिग्री पर है यानी राहु से आगे बढ़ चुका है, तो मंगल राहु के बाद वाले क्षेत्र में चला गया। इस स्थिति में मंगल राहु के पार माना जाएगा और यह स्थिति कालसर्प योग को भंग कर देती है। समझ में आया? लेकिन यदि मंगल 12 डिग्री या 10 डिग्री पर होता
मंगल 25 ना होकर के 12 या 10 पर होता तो ये राहु से कम हो गया ना, बात को समझ रहे हैं? तो राहु से पहले होता। इस स्थिति में मंगल अब भी राहु की तरफ ही है और कालसर्प योग प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, अब केतु की दिशा की ओर देख लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब जैसे मान के चलो केतु 15 डिग्री पर है, कितनी डिग्री पर? 15 डिग्री पर है, और शनि उसी राशि में 12 डिग्री पर है, शनि 12 डिग्री पर है, समझ रहे हैं? तो शनि केतु से पीछे है, मतलब वह राहु केतु की मध्य धारा में आता है, तो कालसर्प योग जारी रहेगा। परंतु यदि शनि 25 डिग्री का हो जाए, कितने का हो जाए? 25 डिग्री का हो जाए, तो वह केतु से आगे निकल जाएगा, मतलब राहु केतु की परिधि से बाहर चला गया। इस स्थिति में कालसर्प योग नहीं बनेगा। अब राहु केतु के साथ बैठे ग्रह, क्योंकि इनके साथ भी तो बैठे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सबकी कुंडली में अलग अलग परिस्थिति होती है। कई बार लोग पूछते हैं अगर कोई ग्रह राहु या केतु के साथ ही बैठा हो तो क्या कालसर्प योग माना जाएगा? इस पर विद्वानों ने दो धारणाएं दी हैं, दोनों को समझिए। कुछ ज्योतिषाचार्य मानते हैं यदि कोई ग्रह राहु या केतु के साथ एक ही भाव में बैठे हों तो वह उस योग का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि उसने सर्प चक्र की सीमा को तोड़ दिया। जबकि दूसरे विद्वान कहते हैं इसका निर्णय अंश देखकर ही किया जा सकता है। ग्रह यदि राहु केतु की दिशा में बढ़ रहे हों तो योग सशक्त करता है, यदि विपरीत दिशा में है तो योग समाप्त हो जाता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा ना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हम, दूसरा चार्ट बना लेते हैं। मान लीजिए राहु द्वादश भाव में हो, राहु द्वादश भाव में हो और केतु तो यहाँ होंगे ही छठे भाव में, क्योंकि दोनों आमने सामने रहते हैं 7th हाउस पे। यहाँ राहु होता तो यहाँ होता, यहाँ राहु होता तो केतु यहाँ होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि दोनों आमने सामने रहते हैं। ठीक है, बाकी सारे ग्रह लग्न से पंचम भाव तक हैं, जितने भी ग्रह हैं लग्न से पंचम भाव तक हैं, जितने भी ग्रह हैं, समझ रहे हैं? यहाँ 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 सारे ग्रह यहाँ पर विराजमान है, जितने भी हैं, जितने भी 7 ग्रह हैं सब यहीं पर हैं, कोई आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, सूर्य कहीं, चंद्र कहीं, मतलब है इन्हीं के अंडर में। तो अब देखिए यहाँ से एक लाइन खींचिए, आपको लग रहा है एक साइड में है। अब यदि राहु के साथ सूर्य बैठा हो, राहु के साथ यहाँ पर हम सूर्य बैठा देते हैं, राहु के साथ सूर्य बैठा हो, बात को आप समझ रहे हैं? तो हमें देखना होगा कि सूर्य राहु से कितने अंश आगे है, ये भी देखना होगा कितने अंश आगे है। यदि राहु 18 डिग्री पर है, राहु 18 डिग्री पर है, बात को समझ रहे हैं, और सूर्य 10 डिग्री पर है, सूर्य 10 डिग्री पर है, तो सूर्य राहु से पीछे रह गया, पीछे रह गया कि नहीं रह गया? और यह कालसर्प योग को बनाए रखेगा। अब बात समझ में आई? लेकिन यदि सूर्य 22 डिग्री पर चला गया, सूर्य यहाँ पर 10 डिग्री का ना होकर के 22 डिग्री पर चला गया, तो अब सूर्य तो आगे बढ़ गया ना, राहु से आगे निकल गया, तो सूर्य राहु से आगे निकल गया और कालसर्प योग टूट जाएगा। अच्छा, कौन से ग्रह कालसर्प योग को निष्क्रिय कर देते हैं, भंग कर देते हैं? अब यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने योग्य है। कौन से ग्रह कालसर्प योग को भंग कर देते हैं? अब देखिए, जैसे गुरु ग्रह हुआ, कौन सा ग्रह? गुरु। आप ये अपने नोट्स में बना लेना। गुरु ग्रह यदि राहु या केतु के साथ गुरु हो, राहु या केतु के साथ गुरु हो, तो वे ज्ञान और सद्बुद्धि से योग का दुष्प्रभाव कम कर देते हैं, दुष्प्रभाव कम कर देते हैं। अच्छा, शुक्र के साथ हो, तो शुक्र के साथ हो, यदि राहु केतु की परिधि से बाहर शुक्र हो, परिधि से बाहर शुक्र हो, तो वह वैवाहिक और भौतिक सुखों को सुरक्षित रखता है। अब शनि की बात कर लेते हैं, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना। शनि यदि राहु के पीछे है, शनि राहु के जस्ट पीछे है तो संघर्ष देता है, लेकिन आगे हो जाए तो कर्म से मुक्ति भी देता है। यही ऐसे ही प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन ही से कह रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। किस ग्रह की? चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा यदि राहु के पार हो तो मानसिक संतुलन स्थिर रहता है, यानी कालसर्प योग निष्क्रिय माना जाता है।
समझ में आई इतनी बात। कई कुंडलियों में ऐसा होता है कि कुछ ग्रह राहु केतु के बीच हैं और एक या दो ग्रह बाहर हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। कुछ यहाँ हो, एक दो बाहर निकल जाते हैं, ऐसा भी होता है। और एक या दो बाहर होने के चलते ऐसी स्थिति को आंशिक काल सर्पयोग कहा जाता है। जो लोग कहते हैं हम आंशिक काल सर्प दोष के अंदर आते हैं, तो उनकी स्थिति यही होती है। इसमें व्यक्ति को संघर्ष तो मिलता है, लेकिन पूर्णतः अंततः अनुकूल रहते हैं, क्योंकि एक ग्रह उस बंधन को तोड़ देता है। बात इतनी समझ में आई? तो प्रिय दर्शकों, सिर्फ यह देख लेना कि सारे ग्रह राहु केतु के बीच हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। उसकी गहराई में जाइए, उसको समझिए, डिग्री वाइज देखिए, उनको ग्रहों की उन ग्रहों की अंशों की स्थिति देखिए, दिशा और प्रभाव देखिए, क्षेत्र को भी देखना होता है। यदि कोई ग्रह राहु केतु की सीमा पार कर जाए तो समझिए कि कालसर्प योग भंग हो रहा है। समझ गए? इसलिए अगली बार जब आप किसी की कुंडली देखें तो अंधविश्वास में ना जाएं, बल्कि ग्रहों के अंशों को ध्यान से देखें। सही निर्णय वही है जो ग्रहों की चाल और दिशा पर आधारित हो। बात को समझ गए आप? आप देख रहे हैं अभी तक हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो विकास शर्मा। जो लोग क्रम से ज्योतिष सीख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही करे रखें और क्रम वाइज वीडियो देखते जाएं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है ना। शॉर्ट वीडियो भी हमने चालू कर दिए हैं। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी हम ज्योतिष सिखा रहे हैं और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से भी सिखा रहे हैं, है ना। और जो लोग सीखने के इच्छुक हैं, आपके परिचित हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोग आसानी से ज्योतिष सीख सकें और इस गूढ़ विद्या को सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति। राधे राधे।